नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। बात करें अगर लगातार बैंक के घोटालों की, तो लगातार बैंकों के अंदर आजकल घोटाले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के अंदर बहुत बड़ा घोटाला लगातार 2014 से श्री मुकेश कुमार जोशी के द्वारा लगातार आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। मुकेश कुमार जोशी जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और मेरे साथ इस वक्त चैनल पर मौजूद हैं, लगातार इनके द्वारा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के घोटाले आए दिन कभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप लोगों को सामने दिखाई देते हैं। इनके ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई, तभी इनको नौकरी से भी निकाल दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं। और जब इनके सामने ये आया कि ग्रामीण बैंक के जो कि अधिकारी हैं और वो अधिकारी घोटाला करने लगे, तब इन्होंने जब उनको पकड़ा और उनका घोटाला सामने लाए, तब से ग्रामीण बैंक के जितने भी अधिकारी हैं सबके सब डरे हुए हैं और लगातार इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि ये उनके घोटाले ना निकाले। यहाँ तक कि इनको पैसे देने की भी ऑफर आई और यहाँ तक कि धमकी भी कभी ना कभी आई, लेकिन कंटिन्यू ग्रामीण बैंक की लड़ाई ये लड़ रहे हैं और एक ना एक दिन इनको विजय जरूर मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके के दस्तावेज इनके साथ और इनके मौजूद रहते हैं, वो कोई भी बंदा दस्तावेज मौजूद नहीं कर सकता। बहुत से लोग इनके साथ अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनका नाम वो इसलिए सामने नहीं ला पाते क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी है, उनका भी घर परिवार है, इसलिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, उनको कुछ करवा दिया जाएगा, इसलिए वो डर के मारे सामने नहीं आते। लेकिन मुकेश कुमार जोशी किसी भी चीज़ से नहीं डरते और सारे के सारे दस्तावेज लेकर वो सबके सामने बैठते हैं, ऑन प्रूफ बैठते हैं। जोशी जी, किस तरह के इतनी पूरी फाइल इकट्ठी करी है, क्या लग रहा है? मतलब इतने घोटालों के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे और अब जो नया घोटाला आया है, पैसे लेकर प्रमोशन कर देना अधिकारी का। हाँ, यही जाहिर होता है जिस तरह का ये काम हुआ है। पहले प्रमोशन हुई, उसमें 40% मार्क्स ज़रूरी कर दिए इंटरव्यू में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं नहीं, आरटीआई में मिला नहीं कर सकते, हाई कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकिंग डिवीजन ने कहा आप नहीं कर सकते। वो स्केल 4 में तो ठीक कर दी, लेकिन जो डायरेक्ट भर्ती थी, जो बेचारे देश विदेश से पूरे देश से लोग आए थे, उनकी आज तक ठीक नहीं हुई। क्या हुआ? वो सब पैसा व्यापम घोटाले की तरह है। इसी तरह से फिर उसकी जगह दूसरा चेयरमैन आया, उसने स्टाइल बदल दिया, उसने पैनल बना दिए भाई जो रिटायरमेंट हो उसके अगेंस्ट। अरे रिटायरमेंट के अगेंस्ट तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रांच का बिजनेस कम हो गया, ब्रांच स्केल 4 की कम होगी, तो फिर कैसे होगा वो? क्योंकि 31/3 के बिजनेस के ब्याह पे पॉलिसी कहती है कि आपका पोस्टें निकलेगी। आप अगली 31/3 वाली जो बेचारे अगली बार प्रमोशन है उसको भी खा रहे हो। तो इस तरह से कर करके एक बार तो 2018 में इंटरव्यू लिए गए, कंप्लेंट हुई, इंटरव्यू रोक दिए, उस चेयरमैन को उसी टाइम ट्रांसफ़र कर दिया और उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। दूसरा चेयरमैन आया, उसने अपने हिसाब से कर दिया, बोले ये गलत था मैं करूँगा। उस रिजल्ट को कहाँ खा गए? आना चाहिए। तो इससे लगता है कि सब अपनी स्टाइल से पैसा खा रहे हैं। अब ये नया ही घोटाला आया है, अकाउंट से पैसे किसी फर्म के लोन अकाउंट में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये एक सोचने का विषय है। कोई नॉर्मल बंदा अगर लोन मांगने जाए तो ये लोन बैंक दे नहीं पाता और करोड़ों लाखों रुपए की ये पार्टियों पे अपनी ऐश मौज में पार्टियां कर देते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख ही रहे हो, जो ये लाखों रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं इस खाते में, किसी भी लोन अकाउंट में कोई भी स्टाफ मेंबर पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्यों करेगा? बिना लालच के क्यों करेगा बताओ? या तो उसने लिया है या कहीं आगे दे रहा है, दो ही बात हो सकती है ना। स्टाफ पैसे डालता है, वो भी अधिकारी के बैंक में, उसको प्रमोशन के लिए, ये कहाँ तक जाएगा? एक लोन गलत करा, मैनेजमेंट ने गलत कराया, प्रबंधन ने अपना बचाव करने के लिए, वो पकड़ में आ गया, तो उसको बंद कराने के लिए मैनेजमेंट ने कहा कि इस खाते में पैसा डाल दो। अब हमें क्या पता उस खाते में से पैसा वो कहाँ कैश ले लिया, क्या किया उस मैनेजमेंट ने। उसका प्रबंधन ने अपना कैश एडजस्टमेंट किया। 4:51 तक इस खाते में ट्रांजैक्शंस हो रही है, जैसा कि मैंने आपको एक मिनट की ब्यौरा दिया है, इसमें यूटीआर नंबर दिया है, खाता नंबर दिया है। इनकी 2 की प्रमोशन हो जाती है, 2 की फाइल दब जाती है, 2 को ट्रांसफ़र सही दे देते हैं। तो इस वाला पैसा दस्तावेज इकट्ठे कैसे करते हो? मतलब कहाँ से प्रूफ लेके आते हो? क्योंकि जो न्यूज़ भी ये माध्यम से देखेगा, अधिकारी लोग, चेयरमैन लोग भी ये कहेंगे कि मतलब पूरा जड़ से आपने मुद्दा उखाड़ रखा है, ये इंटरनल ही मामला है, लेकिन आपके साथ लोग हैं, आपको लोग ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप विद प्रूफ बात करते हो। भगवान है ये मान के चलो कहीं ना कहीं, जो बेचारे ईमानदार लोग हैं जिनको उसका हक नहीं मिल रहा, वो मेरे हेल्प करते हैं। ऐसे 1500 2000 जो भी आदमी हैं जो हर तरह से हेल्प करते हैं, उससे हो रहा है ये। मेरी क्या हिम्मत है जो मैं ले आऊँगा? अंदर से कोई चीज़ आ रही है या पता लग रहा है, तो वहाँ कोई ना किसी के साथ अन्याय हो रहा है, वो बोलेगा ना। वो डायरेक्ट इसलिए नहीं बोल पा रहा
कि कहीं ना कहीं मेरे को रगड़ देंगे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो इनडायरेक्ट रास्ते से आ रहा है। 7 से 8 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, आपके ऊपर दबाव बनाने की किसी कैसे कोशिश करी? वो कैसा भी हर तरह का दबाव बनाया, लेकिन इन्होंने देख लिया अब ये दबाव भूल गए, दबाव बनाना ये हर तरह से दबाव, मेरे को जैसे तंग करना था वैसे तंग किया। मेरी सैलरी मेडिकल की नहीं दी इन्होंने 4 साल तक, फिर कोर्ट से नोटिस दिया, अब 4 साल बाद दिए। अगर मैं गलत था तो क्यों दी मेरे को? तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि क्या नाम भ्रष्टाचार होता रहे या चुप बैठ जाए। मतलब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार बंद हो, न्याय न्याय की तरह हो और ईमानदार आदमी को उसका हक मिले। इसके अंदर सर आरबीआई का कोई रोल नहीं है जिस तरह से, क्योंकि आरबीआई का हक है पूछना कि कोई ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रही है और आप कितना बैंक कितना पैसा किसको दे रहा है। आरबीआई का भी लोन है, मैंने कैग को भी लिखा था, कैग ने मिनिस्ट्री को लिख दिया, मिनिस्ट्री ने बैंक को भेज दिया, बैंक ने फिर लिपापोती कर दी। अरे तुम इंक्वायरी सही करो ना प्रॉपर, आप इन्वेस्टिगेशन में मेरे को बुलाओ ना, जितनी मेरी कंप्लेंट है। ये लिखते हैं कि आपकी इतनी कंप्लेंट्स है, इसमें ये चीज़ें नोट, मैंने सबका इनको लिख के भेजा, भाई मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ किसी। आप पंजाब नेशनल बैंक अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट से या ऑडिट डिपार्टमेंट से क्यों नहीं ऑडिट कराता पूरे बैंक की, जब इतना बड़ा घटोड़ा है।